Good morning, students. I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor, SGG गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। इस वीडियो में अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नेक्स्ट संकरण पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संयोजकता बंध सिद्धांत जो अपन पढ़ रहे थे उसमें ये बताया था कि किसी भी परमाणु में अधिकतम जो सहसंयोजन बंध है वो उसके बाहरी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर बनते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट पे आप देखिए क्या लिखा है कि परमाणु द्वारा बने अधिकतम सहसंयोजक बंधों की संख्या बराबर बाह्य कोश या संयोजी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक बनना चाहिए। लिथियम में आउटर मोस्ट में एक होता है तो एक बनना चाहिए। बेरिलियम में 0, बोरोन में 1, कार्बन में 2। इस तरह से संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बंध बनने चाहिए। परंतु क्या होता है, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन तत्वों में अधिकांश यौगिक जो पाए जाते हैं उनमें संयोजकता क्रमशः 2, 3 व 4 होती है। अतः यहाँ पर पॉलिंग ने जब इसको हाइड्रोजन के ऊपर प्रतिपादित किया उसके बाद वो एक एक के बाद एक नए नए एग्जाम्पल लेके इसको एनालिसिस करने लगे। तब पॉलिंग ने यहाँ पर आकर के बेरिलियम, बोरोन और ये एग्जाम्पल्स देख करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम था संकरण। यदि अपन इसको देखें तो इसके पहले एक चीज़ और देखी गई थी कि देखिए बेरिलियम, बोरोन और कार्बन में पॉलिंग ने बताया कि जो बंध बनते हैं उस समय ऊर्जा मुक्त होती है। वो मुक्त ऊर्जा जो है आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको उनके द्वारा एब्सॉर्ब होके वो उसके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, यानी कि उससे जस्ट ऊपर वाले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो संयोजकता है वो 2, 3 व 4 के बराबर हो जाएंगी। नीचे बताया गया है बेरिलियम में देखिए 1s2 2s2 है। यदि वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है 2s2 से तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2px1। इसी तरह बोरोन में 1s2 2s2 2px1 है तो 1s2 2s2 2px1 2py1 हो जाएगा, 2s2 2s1 हो जाएगा, 2s1 2px1 2py1। इसी तरह कार्बन में 1s2 2s2 2px1 2py1 तो 2s2 वाला कहाँ चला जाएगा 2pz1 में, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इस प्रकार से संयोजकता की व्याख्या हो सकती है कि 2, 3 व 4 संयोजकता हो गई। पर इनके बंधों में जो ऊर्जा, आकृति व इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक तो S है बाकी के P हैं, तो सारे जो बंध बनने चाहिए वो अलग अलग बनने चाहिए। जैसे यदि बेरिलियम में 2 बंध बन रहे हैं तो दोनों अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, एक S ऑर्बिटल से बनेगा और एक px से बनेगा। बोरोन में 3 बंध बन रहे हैं तो वो भी अलग होने चाहिए, एक S ऑर्बिटल से बन रहा है और 2 px py ऑर्बिटल से बन रहे हैं। इसी तरह कार्बन का एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो इसमें भी चारों बंध अलग अलग होने चाहिए। एक तो S से बनेगा, एक px से बनेगा, एक py से बनेगा और एक pz से बनेगा। इस तरह सब अलग प्रकार के होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता। जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं सब में ये देखा है, जैसे कार्बन है इसके चारों बंध एक से होते हैं, बेरिलियम है उसके दोनों बंध एक से होते हैं, उनकी ऊर्जा, आकृति वगैरह सब सेम होती है। तो इस पॉइंट पे आकर के पॉलिंग ने जो नया कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था, संकरण। अब संकरण की क्या परिभाषा दी गई है, लगभग समान ऊर्जा के लेकिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन अभ्रों को मिला लेते हैं, फिर उनका पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या के व समान ऊर्जा के व समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। उतनी ही संख्या, समान ऊर्जा और समान आकृति, इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक व इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इस तरह से पॉलिंग ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इसके कुछ आवश्यक बिंदु हैं, ये तो डेफिनेशन थी कि जैसे लगभग समान ऊर्जा के, जैसे S और P ऊपर कंबाइन हुआ था तो ये लगभग समान ऊर्जा के हैं क्योंकि दोनों 2 हैं, 2s 2p, ये आपस में मिल जाएंगे, मिल करके नए 4 कक्षक बना देंगे और चारों इस प्रकार से बनाएंगे कि उनकी ऊर्जा, आकृति व संख्या उतनी ही हो
समान हो। आवश्यक बिंदु इसके देखिए क्या क्या है। एक ही तत्व के परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही इसमें भाग ले सकते हैं। किसमें? संकरण में। सेकंड पॉइंट, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या नए संकरित कक्षकों की संख्या दोनों बराबर होती हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, जैसे संकरण में मान लो भाग ले रहे हैं S और PX, तो नए कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। संकरित कक्षक क्या बनेंगे? 2 ही बनेंगे। अब एक ही तत्व जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के संकरण को दर्शा सकता है। जैसे सल्फ़र एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। SO3 में तो ये sp2 टाइप का होता है, SO4 2- में ये sp3 होता है। सल्फ़र की बात कर रहे हैं अपन सब में। SF4 में ये sp3d शो करता है, SF6 में ये sp3d2 संकरित अवस्था शो करता है। इस तरह से कोई भी एक तत्व है वो अलग अलग प्रकार के संकरण को भी दर्शा सकता है। जैसे कार्बन में आपने पढ़ ही रखा है कि कार्बन में sp, sp2 और sp3 3 प्रकार के संकरण होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः ये अधिक प्रबल बंध बनाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन उठता है कि जब नॉर्मल S और P और ये इस तरह से बॉन्ड बन रहे हैं तो संकरित की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है कि इससे बनने वाले बंध भी प्रबल होते हैं। संकरण की आवश्यकता को अपन 3-4 पॉइंट से समझा सकते हैं। पहली बात तो इनका शेप, एनर्जी वगैरह डायरेक्शन सेम होता है। दूसरा, इससे बनने वाले जो बॉन्ड हैं वो प्रबल होते हैं क्योंकि उनका अतिव्यापन ज़्यादा होता है, वो दिशात्मक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5th देखिए, संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। अतः रिक्त, आधे भरे व पूरे भरे सभी कक्षक इसमें भाग ले सकते हैं। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं भी होगा तो भी वो संकरण में भाग ले सकता है। रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट में स्लाइड में आप देखिए, संकरित कक्षकों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और उस प्रतिकर्षण के कारण वो त्रिविम में या स्पेस में 3 डायमेंशन में मैक्सिमम दूरी पर स्थित रहते हैं और अधिकतम दूरी पर स्थित रहने के कारण उनकी ज्यामिति क्या हो जाती है? निश्चित ज्यामिति व निश्चित बंध कोण होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, निश्चित ज्यामिति होती है और निश्चित इसका बंध कोण होता है। लास्ट पॉइंट है, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संकरण, पाई बंध जो होते हैं वो संकरण में भाग नहीं लेंगे, अतः वो ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते हैं। वो इसकी जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ संकरण आपको इसमें बताए गए हैं। ये एक टेबल है, टेबल में आप देखिए कि 4 कॉलम्स बनाए गए हैं। फर्स्ट में तो संकरण बताया गया है कि कौन सा संकरण है, इलेक्ट्रॉन युग्म उसमें कितने हैं कुल टोटल, एकाकी युग्म लोन पेयर उसमें कितने हैं, बंध युग्म कितने, एकाकी युग्म मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में डेफिनेशन आपको बता दी थी, बंध युग्म कितने होते हैं, अणु की आयन आकृति कैसी होगी और उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ये सारे संकरण का डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। आगे फिर अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक शॉर्ट में बताया गया है। देखिए पहला है sp संकरण, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 होते हैं। लोन पेयर यदि उसमें 0 है तो किस तरह की आकृति बनाएगा? रेखीय। क्यों? क्योंकि उसमें 2 बंध बन रहे हैं, बंध युग्म आपको 2 दिख रहे होंगे, रेखीय आकृति बना लेगा। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? BeCl2, CO2, NO2, C2H2, HgCl2, CdI2 और HCl। नेक्स्ट देखो sp2 संकरण, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पे कितने हैं? 3 है, एकाकी युग्म 0 है, बंध युग्म 3 है। किस तरह की आकृति होगी? समतल त्रिभुजी, त्रिभुज होगा और समतल यानी कि एक ही प्लेन में x और y एक्सिस पे होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? C2H4, BH3, BO3। ये अपन कुल युग्म किस पे बात करते हैं? 3 किस पे हैं? सेंट्रल पे। केंद्रीय परमाणु BH3 में कौन सा है? बोरोन। BX3 में कौन सा है? बोरोन। NO3 में नाइट्रोजन। कार्बोनेट में कार्बन।
इस तरह से केंद्रीय परमाणु के ऊपर कुल युग्मों की संख्या 3 है, बंध युग्मी 3 है। तो 3 बंध जब बनते हैं तो क्या होता है, समतल त्रिभुजीय आकृति होती है। अब इसी प्रकार के संकरण sp2 में ही आप देखिए, यदि एक एकाकी युग्म प्रेजेंट है उसके पास, एकाकी युग्म बंध में भाग नहीं लेता है, तो 3 में से एक गया तो 2, तो 2 कितने क्या हो गए, बंध युग्म हो गए। 2 बंध युग्म यानी कि 2 बंध बना रहा है। और जब 2 बंध बनते हैं तो केवल कोणीय आकृति होती है। कोणीय आकृति किस किस में होती है, SnCl2, PbCl2, NO2 और SO2। इनके ऊपर एक एक क्या होता है, एकाकी युग्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में देखिए sp3 संकरण में 4 तो कुल युग्म होते हैं, 0 यदि एकाकी युग्म है तो चतुष्फल की आकृति, क्योंकि 4 बंध बन रहे हैं, NH4, BF4, CH4, SnCl2, AlH4, CX4, SiCl4, ये सभी। यदि उसमें एकाकी युग्म 1 है तो कितने बंध बनेंगे, 4 में से एक गया 3, त्रिभुजीय पिरामिडीय। चतुष्फलकी में से एक हट जाएगा बॉन्ड तो त्रिभुजीय पिरामिडीय रह जाएगा। पिरामिड जैसा एक 3 बॉन्ड यूँ नीचे हो जाएंगे तिपाही की तरह, और अमोनिया H3O, PH3, ASL3, NF3, PX3 और SO3 2-, ये सारे इसके एग्जाम्पल। अब यदि sp3 में 4 या बंध युग्म, कुल युग्मों में से 4 में से 2 एकाकी हो गए और 2 बंध युग्म हुए तो केवल कोणीय आकृति बनेगी, यानी कि 2 बॉन्ड हट जाएंगे, 2 रह जाएंगे तो कोणीय आकृति, जैसे वाटर H2S, OX2, NH2, ICl और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब sp3 में यदि 3 एकाकी युग्म हो गए, ऐसा एग्जाम्पल भी पाया जाता है कि 3 एकाकी युग्म है, केवल एक ही बंध बन रहा है तो वो रेखीय हो जाएगा, जो ICl में होता है। ICl में किस तरह का पाया जाता है, 3 तो एकाकी युग्म है, एक उसमें बंध बन रहा है और 4 टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और sp3 इसमें संकरण होता है। sp3d देखिए आप, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन युग्म, 0 एकाकी युग्म पे 5 बंध बनेंगे, त्रिकोणीय पिरामिड, द्विपिरामिडी होगा, बीच में एक त्रिकोण, एक ऊपर एक नीचे पिरामिड। ये एग्जाम्पल आगे डिटेल में अपन पढ़ेंगे। PCl5, SbCl5। यदि एक एकाकी युग्म है तो 4 बंध युग्म होंगे, अनियमित चतुष्फल की, 4 बॉन्ड, वो भी इर्रेगुलर। चतुष्फल की जो ऊपर टेट्राहेड्रल देखा था उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, SF4, TaCl4, SEF6, TeF4 एंड SEF4, TeF4, IF4 प्लस। इसी तरह 2 एकाकी युग्म हैं तो कितने बचे, 3 में ये बंध युग्म बचे, 3 ये बंध युग्म बचते हैं तो मुड़ी हुई टी आकृति बनती है, ClF3, BrF3, IF5। 3 एकाकी युग्म है, 2 बंध युग्म है तो रेखीय, 2 में हमेशा रेखीय बनेगी, ICl2, I3- HCF2। अब sp3d2 ले लो, 6 इसमें कुल युग्म कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन के, 6 होते हैं। इसमें से एकाकी युग्म यदि 0 है तो 6 बंध बनाएगा, उसको अष्टफल की ज्यामिति बोलेंगे, SF6, PCl6, IOOH5। ये वाला एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, IOOH5 वाला। नेक्स्ट देखो, एक एकाकी युग्म है तो 5 बनेंगे, वर्गाकार पिरामिडीय, IF5, BrF5, SbPH5, INCl5 2-। इसी तरह यदि उसमें 2 एकाकी युग्म है तो 4 बॉन्ड वो बनाएगा, 2 एकाकी युग्म में 4 बॉन्ड बनाते वो किस तरह की ज्यामिति हो जाती, वर्गाकार समतलीय, ICl4, BrF4, XeF6। ये अपन सब सहसंयोजक बंधों की बात कर रहे हैं। अभी अपन उपसहसंयोजक में नहीं गए जिसमें कि वर्गाकार और अष्टफल की बहुत ज़्यादा पाई जाती है ज्यामिति। sp3d3 लास्ट है, sp3d3। ये इसमें कुल इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं 7 होंगे तो उसमें एकाकी युग्म कितना है, 0, तो कितने बंध बनाएगा, 7 बंध बनेंगे तो पंचभुजीय द्वितीय पिरामिड है। पंचभुज यानी पेंटागन होगा, बीच में एक पिरामिड उसके ऊपर, एक पिरामिड उसके नीचे, इसको बोला जाता है IF7। कौन सा एग्जाम्पल है इसका, IF7, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय का IF7। इसी तरह नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, एकाकी युग्म 1 है तो 6 बॉन्ड बना देगा, 6 बॉन्ड बनाते हैं, असममित अष्टफलकीय, XeF6। अष्टफलक तो बनेगा पर वो इर्रेगुलर होगा,
डिस्टॉर्टेड होगा, विकृत होगा, असममित, एसिमेट्रिक होगा। डिस्टॉर्टेड नहीं, असिमेट्रिक होगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के संकरण हैं। एकाकी युग्म का क्या रोल है वो भी इसमें बताया गया है कि आकृति बदल जाती है। बंध युग्म का क्या रोल है, वो आकृति को डिसाइड करते हैं। और कुल टोटल युग्म कितने, ये सारे संकरण, उनकी अवस्थाएं, आकृतियाँ, उनके उदाहरण आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट पूरा डिटेल में एक एक अपन लेते जाएंगे और उनको एक एक एग्जाम्पल सभी का लेके एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिटेल में ज़्यादा आते हैं कि इस वाले संकरण को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए, कौन सी ज्योमेट्री है, क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन वो टॉपिक लेंगे। थैंक यू।